ये दोनों क्वेश्चन दोनों सीटिंग का कहां से कब और किसके द्वारा किस छात्र का निकला है, इसका स्पष्टीकरण कीजिए, अविलंब गिरफ्तारी कीजिए। द्विवेदी सर की तरफ से कल बयान आया था कि अगर ये क्वेश्चन जहां से निकला है QR कोड है, उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे चंद घंटों में। कहाँ तक पेपर आउट हुआ है तो एग्जाम कैंसिल होना ही चाहिए। हिंसात्मक आमरण अनशन तक हम लोग जाएंगे जब तक मर नहीं। बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। ये पेपर आया हुआ है मतलब ये कैंसिल होना चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। कहाँ से आया ये पेपर? सपना में कैटरीना कैफ को हम देखे, अब बगल में कैटरीना कैफ रहे, तो दोनों में अंतर होता है कि नहीं? इस तरीके से बीते दिनों दरोगा बहाली को लेकर परीक्षा ली जा रही थी 2 पालियों में। ऐसे में पेपर लीक की खबरें सामने निकल के आई। अभी तक कोई भी जांच की खबरें सामने निकल के नहीं आई है। अभ्यर्थियों में आक्रोश और लगातार अभ्यर्थी आंदोलन करने को मजबूर है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों के साथ आज मौजूद हैं गुरु रहमान सर, जुड़ेंगे, बात करेंगे। गुरु रहमान सर से शुरुआत करेंगे। सर, लगातार आंदोलन अभ्यर्थी करने पर उतारू हो रहे हैं, ऐसे में आज आपको भी सड़क पर आना पड़ गया। नहीं, सड़क में मैं कल भी उतरा था और एक सांकेतिक उतरना कल भी था और आज भी था। अपने बच्चों से बात कर लेना कि आप अभी सड़क पर उतरा कहाँ है बच्चा। 6,61,000 बच्चा सड़क पर उतर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा और सड़क पर उतरने भी हम नहीं देंगे। उसके पहले मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर और उप मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है कि वे इंसाफ दिला देंगे। मुझे डिमांड है KS द्विवेदी साहब से, आपसे हम लोग बार बार चिल्लाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से चिल्लाएं कि ये सर परीक्षा खत्म होने के बाद क्वेश्चनवा दे दीजिए, वो बच्चा का कार्बन कॉपी दे दीजिए और 1 सप्ताह के अंदर आप आंसर शीट जारी कर दीजिए ताकि बच्चा मिला के मस्त रहे। आप क्वेश्चन देते नहीं हैं, आपके दिए बिना क्वेश्चन बाहर चलाता है, जबकि आप कहते हैं कि आयोग की संपत्ति है। मेरा यही कहना है कि मैंने ये इस तरह की हरकतों को देखकर कटअप 70 से 72 बताया, क्योंकि जो परिस्थिति मैं डर गया। लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद लगा क्वेश्चन में सुधार था, जबरदस्त सुधार था। एटम बम परमाणु बम वाला काम नहीं चला था, मैंने NCERT बोला था, जब सुधार था। लेकिन मैंने 70 से 72 डर से बता दिया कि बच्चों क्वेश्चन वायरल हुआ है, लेकिन बच्चों पता चला कि सच में 9:02 मिनट 9:13 बच्चे दिखा रहे हैं और बच्चे जाके वहाँ तो जाएंगे नहीं लेके। क्यों जाएंगे बच्चे लेके? और क्वेश्चन भी हमने देखा कि दोनों सीटिंग आ गया है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ माननीय अध्यक्ष BPSSC KS द्विवेदी साहब से अनुरोध है, सर आपके अनुसार क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, तो आप ये भी बताइए कि छोड़िए उन बातों को पहले कि ये दोनों क्वेश्चन दोनों सीटिंग का कहां से कब और किसके द्वारा किस छात्र का निकला है, इसका स्पष्टीकरण कीजिए, अविलंब गिरफ्तारी कीजिए और ये कह दीजिए आगे सामने कि इसके गिरफ्तारी के पहले तो कुछ बात हम लोग सुनबे नहीं करेंगे। इसके गिरफ्तारी के बाद कि अब कोई कदाचार नहीं हुआ है, तो हम आश्वस्त हैं कि 63 से 65 के बीच से ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। क्वेश्चन देख के लंबा समय से हम पढ़ा रहे हैं, हमको भी पता है। लेकिन अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है या इसकी गंभीर से जांच नहीं होती है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, जो कल के नायक भी हो सकते हैं बिहार के, उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि सर आप लोग स्वतः संज्ञान लीजिए, क्योंकि बच्चे बिलख रहे हैं और परीक्षा को की पारदर्शिता को सामने लाइए, क्योंकि बिहार बढ़ रहा है, बिहार बदल रहा है। अगर चोर दरोगा आएंगे तो हमारे इतने मासूम जो मरने के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, वे बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। इस पेपर लीक को अफवाह बताया जा रहा है, कुछ नेताओं के द्वारा भी। भैया अफवाह से मतलब हमारा नहीं न है, अफवाह से मतलब हमको नहीं न है। ये क्या है? सपना में कैटरीना कैफ को हम देखे, अब बगल में कैटरीना कैफ रहे, तो दोनों में अंतर होता है कि नहीं? तो ये जब हमारे पास है क्वेश्चन है, मिला कह दीजिए कि क्वेश्चन नहीं है, तो ये अफवाह है कि हम लोग पागल हैं, सब बच्चा सब पागल है। 1 हफ्ता होने को है, ऐसे में कोई जांच की खबरें सामने नहीं निकल के आ रही है, ना ही KS द्विवेदी सर की तरफ से कोई बयान आ रहा है। KS द्विवेदी सर की तरफ से कल बयान आया था कि अगर ये क्वेश्चन जहां से निकला है QR कोड है, उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे चंद घंटों में। आज घंटा बीत गया, लेकिन इसकी अरेस्टिंग हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। इतना जबरदस्त घटना घट रहा है कि आप जैमर लगाते हैं, फिल्मी स्टाइल जैमर लगता है। अचानक एक पत्नी बाथरूम में जाती है, मोबाइल निकालती है, पति को लगाती है, जैमर फ्लॉप, जैमर काम नहीं करता, वो बता देता है। अरे तेरी के लखीसराय में भी लोग पकड़ाए हैं। अरे सब जगह भैया, गरीब बच्चों के साथ इंसाफ का एकमात्र डिमांड है कि आप स्पष्ट कर दीजिए द्विवेदी सर
कि बच्चे के साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है, और इस चोरवा को पकड़िए कहे कि आप क्वेश्चन नहीं देते। क्या 2 लोगों पर कार्रवाई करने के बाद तमाम अभ्यर्थियों का मसला का हल हो जाएगा? नहीं, ये इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो इसका मतलब क्या, एग्जाम रद्द कर दीजिए। रद्द की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल आप लोग होना ही चाहिए। कहाँ तक आंदोलन? पेपर आउट हुआ है तो एग्जाम कैंसिल होना ही चाहिए। अहिंसात्मक आमरण अनशन तक हम लोग जाएंगे जब तक मर नहीं गया। लगातार आंदोलन होगा अहिंसात्मक, यस। पेपर कैंसिल होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। ये पेपर आया हुआ है मतलब ये कैंसिल होना चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। कहाँ से आया ये पेपर? कैंसिल होना चाहिए ये सारे पेपर। देखिए तमाम अभ्यर्थियों के साथ गुरु रहमान है, ऐसे में पेपर कैंसिल करवाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आंदोलन लगातार होगा जब तक पेपर कैंसिल नहीं किया जाता है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे तमाम दरोगा अभ्यर्थी, आपने सुना है। देखिए तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा जो है आक्रोश जो है वो व्यक्त किया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों का सीधा सीधा आरोप है कि जिस तरीके से बीपीएसएससी के द्वारा परीक्षा ली गई तो पेपर लीक कैसे हुआ, ऐसे में पेपर लीक हुआ तो उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सरकार से मांग करते गुरु रहमान के साथ तमाम अभ्यर्थी, तो वहीं साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि इसको लेकर कहीं ना कहीं संज्ञान में इस मामला को लेना चाहिए, और जो भी लोग जो भी कहीं ना कहीं इस पेपर लीक में संलिप्त है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं क्या कुछ कहना था तमाम अभ्यर्थियों का गुरु रहमान सर का आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।